हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी क्लब में। मैं हूँ रीता और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। फॉर सपोज यू आर अ बिजनेसमैन और आप अपने बिजनेस में किसी से माल खरीदेंगे, किसी को बेचेंगे भी, अदर पार्टी को उसको कैश देना, उसे सामने वाली पार्टी से कैश लेना। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को हम ओरली अपने दिमाग में नहीं रख सकते या ओरली हम इनको याद नहीं रख सकते। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम एक सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, अकाउंटिंग रिफर्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि हम अकाउंटिंग में क्या रिफर्स करते हैं, पहले जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका कलेक्शन होता है अकाउंटिंग, उनको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, देन हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन हमारी किससे रिलेटेड होती है बच्चों, बिजनेस से रिलेटेड होती है और जो हमारी मनी पर डिपेंड होती है। यानी कि बेसिकली अगर हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है आपकी किस पर डिपेंड है, मनी बेस रहती है। ठीक है, Lucas Pacioli is considered to the father of modern bookkeeping। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बुक कीपिंग जो टर्म है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि बुक कीपिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, बुक एंड कीपिंग, यानी कि पुस्तक और प्लस पालन। ठीक है, यानी कि पुस्त पालन इसको बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पुस्त पालन का अर्थ, लेकिन पुस्त पालन का जो अर्थ है वो सिर्फ पुस्तक रखने से नहीं, उन पुस्तकों में जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनको एक सिस्टमैटिक वे में रखने से, यानी कि उन ट्रांजेक्शन्स को हम किस तरीके से लिखें कि आवश्यकता पड़ने पर आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट कर सको। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल शर्मा एंड सन्स ने 4 अप्रैल को हमें कोई ट्रांजेक्शन्स किया था। अब हमें ये देखना है कि शर्मा एंड सन्स ने 4 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन किया था, हमने उनसे क्या माल खरीदा था। तो अगर हमने सिस्टमैटिक वहाँ अपनी जो वही है यानी कि पुस्तक है उनमें डेट वाइज अगर ये चीज़ वहाँ हमने लिखी होगी तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बुक कीपिंग, पुस्तपालन। बुक कीपिंग का मतलब यहाँ सिर्फ पुस्तक रखने से या बुकों को सिर्फ रखने से नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए। द ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक कीपिंग इज नॉट इनफ टू अचीव द कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द result, financial result, but also it is important to know the financial result। यानी कि बुक कीपिंग सिर्फ हमारी कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, ये हमारी जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वहाँ पे भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। फॉर जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बुक कीपिंग में आप जो भी सिस्टमैटिक वे से ट्रांजेक्शन्स रख रहे हैं उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, या आपको कितने लेन देन करने, यानी कि किसी को कितना पैसा देना है, कितना उधार चल रहा है, कितना आपको किसी से लेना है। ये सारी चीज़ें आप सिस्टमैटिक वे से अगर अपनी बुकों में रखेंगे, यानी कि लेखा जोखा आपने सही से किया होगा, तो वहाँ पे आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों, आप वैसे तो हम ईयरली ही फाइनेंशियल पोजीशन
फाइंड आउट करते हैं। ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31, जो भी हमारा ईयर होगा। जैसे सपोज अभी 2020 चल रहा है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। लेकिन कभी कभी हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए या अपनी पोजीशन पता करने के लिए मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आप एज वेल एज आर्ट तो है ही है और साथ में साइंस भी है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को या अकाउंटिंग को किस सही ढंग से, किस तरीके से वहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं, वो क्या है, एक आर्ट है। और जिन सिद्धांतों का पालन करके लिख रहे हैं वो आपका क्या है, साइंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स का यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेंगे जो आपके किससे रिलेटेड होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे उन्हीं टर्म्स की यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में बच्चों यानी कि आपको अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अलग अलग करना सिखाया जाएगा, या हम उनको अलग अलग करते हैं। जैसे राम एंड सन्स कोई पार्टी है, उससे हम हर बार माल खरीदते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हम उससे उतनी ही क्वांटिटी में माल खरीदें। तो उस सब का क्लासिफिकेशन हम एक जगह रखेंगे। और सेकंड कोई अदर पार्टी है जिनको हम माल बेचते हैं, उनका जो जो भी हिसाब होगा, हमने उनको हर बार कितना माल दिया, किस हिसाब से दिया, कितना पेमेंट लिया, कितना पेमेंट दिया, ये सारा हम यहाँ पे देखते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब इन द लास्ट ऑफ मंथ, ईयर, हम ये देखेंगे कि हमने जो भी आपका पेमेंट, कितना पेमेंट रह गया है किसी पार्टी से लेने के लिए, या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको समराइज करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टी आपसे ये पूछती है कि हमारा क्या हिसाब है, या हमें कितना पेमेंट करना है आपको, या हमें किसी से कितना पेमेंट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी कि जितनी भी बार हमने उस पार्टी से ट्रांजेक्शन किया होगा, उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, हम उनको वन बाय वन चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो टोटल जो उनका रिजल्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, एक समरी के रूप में हम सामने वाली पार्टी को बता सकते हैं कि आपका ये इतना पैसा है और इतना पैसा हमें आपको देना है। ठीक है, इंटरप्रिटेटिंग, इंटरप्रिटेशन में हम ये देखेंगे कि हम इजीली किसी को बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने आपसे ये पूछा, या हमें ही अपने खुद में ये देखना है कि हमारे कितने बैड डेट्स हैं या कितने डेटर्स हैं, तो हम वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने डेटर्स हैं या कितने क्रेडिटर्स हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड अकाउंटिंग ऑल्सो, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। दो पार्टीज के बीच जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपकी टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, यानी कि आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, भले ही वो कितना भी छोटा रिकॉर्ड हो या ट्रांजेक्शन हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको सिस्टमैटिक वे में अगर रखते हैं तो जब आप अपना फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है और ये आपके बिजनेस को एक सही दिशा दिखाता है। टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हम इजीली अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं, सेम कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, जिससे हम अपने खर्चों को कम या ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, सेम जैसे कि बच्चों यहाँ पे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, या जिनसे हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उनको हम इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप कितना हमें किसी से लेना है या कितना कैश हमें किसी को देना है। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, मेनली यहाँ पे 5 टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। फर्स्ट जिसमें से है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन टैक्स अकाउंटिंग, थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ पे बच्चों सिर्फ आप एक ही अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन जब आप टाइप्स पढ़ते हैं अकाउंटिंग के तो आपको ये पांचों पता होने चाहिए। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड होता है। टैक्स अकाउंटिंग आपका जितने भी आप टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उसको हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसको करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनको यहाँ पे इजीली मैनेज किया जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जब हम वर्क करते हैं तो हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी किस में आती है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर बोलना चाहूँगी, आप सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट please subscribe my channel, like my video, share and comment also. Thanks for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि ये आपका सिर्फ पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा जिसमें इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। थैंक यू।